दोस्तों मैं लूँ एक कीबोर्ड और आपको कहूँ कि आपको 1 से 1000 तक की संख्याओं को लिखना है। कहाँ तक लिखना है? 1 से 1000 तक की संख्याओं को लिखना है। तो आप कीबोर्ड के कितने बटन को दबाएंगे? इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस तरीके से दबाते हैं। तो आपको कितना बार, अगर 1000 तक आप दबाएंगे तो कितना बार आपको दबाना पड़ेगा, बटन को कितना बार दबाना पड़ेगा, आज मैं इस चीज़ को सीखूंगा। और यकीन मानिए आप भी इस प्रश्न को कर देंगे, लेकिन जिस तरीके से मैं बताने वाला हूं इस प्रश्न को, उस तरीके से आप इस प्रश्न को करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो आज मैं एक ऐसे तरीके आपके सामने डिस्कस करूंगा इस प्रश्न को करने का कि आप उस तरीके को जानकर देखिए। इस तरह के प्रश्न एसएससी का या फिर रेलवे का या फिर बैंकिंग के एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि बैंकिंग एग्जामिनेशन में मतलब एक बेहतरीन प्रचलित, बहुत ही प्रचलित प्रश्न है, ठीक है ना। तो चलिए इस प्रश्न को करने का एक बहुत ही आसान तरीका सीखते हैं। अगर आपको मैथमेटिक्स कहाँ, उससे पहले मैं एक इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ, अगर आपको मैथमेटिक्स का फुल कोर्स पढ़ना होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा, क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिक्स का मैं फुल कोर्स लाने वाला हूँ इस चैनल पे। चलिए मैं अभी छोटे छोटे वीडियोज के क्लिपिंग्स के माध्यम से सीखने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। देखिए आपसे कहा कि 1 से 1000 तक की संख्या होगा। अगर मैं आपसे कुछ छोटे छोटे प्रश्न पूछता हूँ, ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे करता हूँ। चलिए मैं आपसे छोटे छोटे कुछ प्रश्न पूछूंगा, आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, अगर मैं 1 से 9 तक की संख्याओं को लिखता हूं, बस ध्यान से समझिएगा, अगर हम 1 से 9 तक की संख्याओं को लिखते हैं तो आपको नहीं लगता कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही अंक का जरूरत पड़ता है? यानी कि जब 1 से 9 तक की संख्याओं को लिखते हैं तो 9 ही अंक आता है ना। देखिए 9 ही अंक कहने का मतलब 9 डिजिट, डिजिट मतलब अंक होता है। क्या होता है? डिजिट। जैसे देखिए, अगर हम 10 से लेकर के 100 तक, 10 से लेकर के 99 तक की संख्या को लिखे तो क्या होगा? तो क्या होगा पता है? इसमें दो दो अंक का प्रयोग किया जाएगा। क्या, कितना अंक का प्रयोग किया जाएगा? 10 में क्या होता है? 1 0 10, 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13। यानी इसमें तक तो एक एक अंक हो रहा था, इसलिए 9 आ रहा था, लेकिन इसमें दो दो अंक का प्रयोग किया जा रहा ना, तो जितना भी इसमें होगा उसमें से 2 से गुना करना पड़ेगा मुझे। तो इसमें बताइए कितना अंक इसमें आएगा? तो 89 1 90 आएगा। कितना आएगा? 90, क्योंकि 1 से 99 तक कितना होता है? 1 से 99 तक 99 संख्या होगा, उसमें से 9 संख्या का तो यूज कर लिए, तो बाकी बचा कितना? 10 से लेकर 99 तक आप जुड़िएगा तो 90 संख्या आएगा। तो 90 संख्या में तो दो दो अंक का प्रयोग किया जा रहा ना, इसलिए कितना से मल्टीपल करेंगे यहाँ पे? 2 से, तो 180 आ जाएगा। अब मुझे बताइए कि 1 से 99 तक कितना हो गया? 199। 1 से 99 तक कितना हो गया? 189 ना, 189। यानी कि जब हम 1 से 99 तक की संख्या को लिखते हैं तो 189 बार बटन दबाते हैं। मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, इतना मस्त कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आप 1 सेकंड में इस प्रश्न को कर देंगे, 1 सेकंड में। बस आप वीडियो के साथ पूरा बने रहिएगा। देखिए अब देखिए, आपको आगे थोड़ा सा चलिएगा, थोड़ा सा इसके आगे चलिएगा, तो अब देखिए यहाँ पे से 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। हमको 1000 तक जाना, हमको जाना कहाँ तक? 1000 तक। तो जब 100 से आप 999 तक की संख्याओं को लिखिएगा ना, तो कितना यहाँ पे? 999 में 899 नहीं 890 संख्या का प्रयोग किया जाएगा। देखिए 899 इधर हो गया, एक इधर हो गया, तो कितना? 890 हो जाएगा ना, सॉरी 799 और एक कितना हो जाएगा? 700, 800 हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हो जाएगा 899, 100 और 999 के बीच कितना अंक आएगा? तो 899 और एक कितना हो जाएगा? 800, पूरा पूरा 900 संख्या आएगा। कितना जाएगा? पूरा पूरा 900। देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 999 से 99 तो पहले हट गया ना, तो 999 में से 99 हट जाएगा तो बचेगा कितना? 900। और 900 में 3 अंक का प्रयोग करें, कितना का करें? 3 का, तो कितना हो जाएगा? 2700। कितना हो जाएगा? 2700। अब देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है कि जब हम 1 से 9 तक लिख रहे थे तो 9 संख्या, ठीक है, आपको याद हो जाएगा। 1 से 99 तक लिख रहे थे दोस्तों, 189 हो रहा था। कितना हो रहा था? 189। हाँ 90, तो 189 हो रहा था। अब देखिए जब हम 100 से 299 तक लिखते, देखिए यहाँ पे जोड़िए कितना आता है, पूरा टोटल कितना आता है? तो 189 पहले से था, तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा मुझे? 189। यानी कि जब हम कितना हो जाएगा? 9 8 8 2, यानी कि 2889, 2889। तो यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट याद करने का क्या है कि 1 से 99 तक जब हम आ रहे थे तो 189 अंक आ रहा था ना, 1 और 9 और बीच में 8 है। उसी तरीके से 2 और 9 और बीच में 2 8 है, तो 2 8 है यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से हम याद करते हैं कि 1 से 299 तक कितने संख्याओं का प्रयोग करें? 2889 संख्याओं का प्रयोग हम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न को बनाने का तरीका क्या है कि जब हम 1 से कितना तक लिखते हैं? 1 से 999 तक संख्या लिखते हैं तो कितना होता है? 2889, ठीक है। तो हमको कितना का लिखना है? 1000 तक लिखना ना, तो 1000 में 4 अंक का प्रयोग करते हैं, इसलिए 1000 के लिए कितना जोड़ देंगे? 4 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा? 9 4 13 के 3, बाकी 1 और 8 1 9 और 8, यानी कि 2893 अंक का प्रयोग करेंगे। यानी कि 2893 बार बटन को दबाना पड़ेगा।
यानी कि 1 से 1000 तक की संख्याओं को लिखने पे 2893 बटन दबाना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए होंगे तो इस चीज को समझ गए होंगे। अगर ये नहीं समझ पाए तो आप यहां से देखिए, पहले आप 1 से 9 तक जाइए, फिर 10 से 99 तक जाइए, और फिर 100 से 999 तक जाइए, क्योंकि इसमें 2 अंक का प्रयोग किया जा रहा है, इसमें 1 अंक का प्रयोग, इसमें 3 अंक का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस तरीके से आप प्रश्न को कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं समझाने का बहुत ही पूर्ण प्रयास किया हूँ, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और मैथमेटिक्स का फुल कोर्स पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।